तो दोस्तों इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन ने अपने क्वार्टर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको ग्रोथ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16,969 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 19,452 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 22,110 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी तेजी है। साल दर साल भी जाते हैं तो वहाँ भी 14% के आसपास के जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है? 22,110 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जिसमें मतलब 5 से 6 ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट है जिसमें जो एक रेंज निकल के आता है, जो कम से कम बताया गया था, वो बताया गया था कि 20,500 करोड़ के आसपास तक कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है। मैक्सिमम जो दिया गया था वो दिया गया था लगभग 22,500 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली जो कंपनी ने यहाँ पे शो किया है 22,100 करोड़, तो जो मार्केट का ऊपरी अनुमान था उसके आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 18,666 करोड़ के आसपास, पिछले साल 17,063 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 20,465 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के इस क्वार्टर में हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। कुछ मार्केट रिपोर्ट में थी भी ये कि कंपनी के खर्चे ज़्यादा होंगे, कुछ कहना था कि कुछ खर्चे कम होंगे। चलिए प्रॉफिट क्या है पहले वो देखते हैं, फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट थी। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 986 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल देखें तो 2,998 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 2,448 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है? 2,448 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जो कि कुछ रिपोर्ट थी जैसे कि नोवामा का कहना था कि 1973 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। फिर एमके ग्लोबल जो है उनका कहना था कि 2,150 करोड़ के आसपास आपको कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। फिर कुछ और थे उनका भी कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का, जैसे कि इलारा कैपिटल है, उनका कहना था कि 4800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा। तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे कंपनी के प्रॉफिट को लेकर मार्केट की उम्मीद थी। फिर भी अगर इलारा कैपिटल के जो 4800 के जो लेवल है उसको अगर हटा दे तो मार्केट की उम्मीद से बेहतर ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 25 रुपये माइनस का ईपीएस था, पिछले साल 77 रुपये, अभी देखें तो लगभग 2300 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए ऐसे अगर नंबर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर कमजोर है, क्योंकि रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर मार्केट की एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू मतलब इनलाइन से थोड़ा सा बेहतर आप कहेंगे, और प्रॉफिट भी मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर कहेंगे। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। हाई बीटा स्टॉक है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।